नवरात्रि का चौथा दिन और मां कूष्मांडा की अद्भुत कथा। गांव में नवरात्रि का चौथा दिन आ गया था और पूरे गांव में मां कूष्मांडा की पूजा की तैयारियां जोरों से चल रही थी। इस दिन मां कूष्मांडा का विशेष पूजन होता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि उनकी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हर घर में दिए जलाए जा रहे थे, फूलों से सजी थालियां तैयार थी और सभी बच्चे भी अपने तरीके से मां को खुश करने की तैयारी कर रहे थे। अनन्या, आरव और उनके दोस्त मंदिर के पास इकट्ठा हुए और वहां उन्हें दादी माँ ने बुलाकर कहा, आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें माँ कूष्मांडा की कहानी सुनाती हूँ। बच्चों ने उत्सुकता से अपनी दादी को घेर लिया। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार और शून्यता थी, तभी माँ कूष्मांडा प्रकट हुई। वह इतनी तेजस्वी और दिव्य थी कि उनकी मुस्कान ने चारों ओर रोशनी फैला दी। उनकी मुस्कान से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसलिए उन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें वह कमल, कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और जाप माला धारण किए हुए हैं। माँ कूष्मांडा से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक छोटी सी मुस्कान से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। आरव ने चकित होकर पूछा, दादी, क्या माँ कूष्मांडा हमारी भी रक्षा करेगी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। माँ कूष्मांडा उन सभी की रक्षा करती हैं, जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं और दूसरों के लिए अच्छे विचार रखते हैं। उनकी कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। नवरात्रि के इस दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को लंबी उम्र, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। फिर दादी ने बच्चों से कहा, तुम सभी माँ कूष्मांडा की पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें सकारात्मकता और प्रेम का आशीर्वाद दें। माँ हमेशा खुश रहते हुए अच्छे काम करने वालों का साथ देती हैं। अनन्या, आरव और उनके दोस्तों ने फूलों की माला मां की मूर्ति पर चढ़ाए और दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना की, हे मां कूष्मांडा, कृपया हमारे गांव को खुशहाल बनाए रखें और हमें भी आपकी कृपा का आशीर्वाद दें। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैला, मानो मां कूष्मांडा ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली हो। बच्चों ने महसूस किया कि मां कूष्मांडा की कृपा से उनके भीतर एक नई शक्ति और उमंग का संचार हो गया है। इस अनुभव से वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। उस दिन गांव में हर किसी ने मां कूष्मांडा की महिमा का गुणगान किया और महसूस किया कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से मां कूष्मांडा की कृपा अवश्य मिलती है। गांव के सभी लोग सुख शांति से भर गए और नवरात्रि का चौथा दिन एक अविस्मरणीय उत्सव बन गया।